बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक महान राज्य सत्यपुर में राजा धर्मवीर शासन करते थे। वे अपने सत्य, न्याय और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। चारों ओर हरी भरी फसलें लहलहाती थी, नदियां कलकल बहती थी और हर व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न रहता था। लेकिन अचानक एक भयानक विपत्ति आ गई। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और लोगों पर भूखमरी का संकट आ गया। राजा ने राज्य के विद्वानों, ज्योतिषियों और ऋषियों से परामर्श किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। तब राजा धर्मवीर ने महान तपस्वी महर्षि अत्रि के पास जाने का निश्चय किया। वह स्वयं उनके आश्रम में पहुँचे और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके बोले, हे महर्षि, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, प्रजा का हित किया है, फिर यह संकट मेरे राज्य पर क्यों आया? कृपया कोई मार्ग सुझाइए जिससे प्रजा का कल्याण हो सके। महर्षि अत्रि ने गहरी साधना के बाद उत्तर दिया, हे राजन, यह विपत्ति तुम्हारे राज्य में धर्म की अवहेलना के कारण आई है। जब लोग अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो प्रकृति भी उनसे रूठ जाती है। यदि तुम इस संकट से मुक्ति चाहते हो, तो एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत का आयोजन करो, यकदाशी व्रत। राजा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की महिमा और विधि क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताइए। महर्षि अत्रि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले सत्ययुग में राजा रत्नसेन का शासन था। वे धर्मपरायण थे, लेकिन उनका पुत्र माधव अधर्म और दुराचार में लिप्त हो गया था। उसने चोरी, हिंसा और छलकपट से अपना जीवन भर लिया था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन माधव अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अंततः निराश होकर राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। माधव वन में भटकने लगा और वहाँ भी उसने अपराध जारी रखे। एक दिन वह एक गुप्त मंदिर में पहुँचा, जहाँ एक वृद्ध तपस्वी ऋषि देवदत्त ध्यान में लीन थे। अचानक मंदिर में बिजली चमकी और एक दिव्य आवाज गूंजी, हे माधव, यदि तू अपने पापों से मुक्ति चाहता हो, तो यकदाशी व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो। इससे तेरे सभी पाप धुल जाएंगे। माधव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि देवदत्त से इस व्रत की विधि पूछी और पहली बार पूर्ण श्रद्धा से यकदाशी व्रत रखा। अद्भुत! पहले ही व्रत के बाद माधव को अपने भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और अपराधों का मार्ग छोड़ दिया। उसने आगे 12 यकदाशी व्रत किए और धीरे धीरे एक सच्चा संत बन गया। आखिरकार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और माधव को आशीर्वाद देकर कहा, हे माधव, तूने यकदाशी व्रत से स्वयं को शुद्ध कर लिया है। अब तू केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ में भी स्थान पाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माधव ने अपनी शेष जीवन सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। राजा धर्मवीर इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में यकदाशी व्रत के आयोजन की घोषणा कर दी। जैसे जैसे प्रजा इस व्रत का पालन करने लगी, राज्य में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। सूखे खेतों में फिर से अंकुर फूटने लगे, शुष्क नदियों में जलधारा बहने लगी, रोग और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लोगों के हृदय में शांति और प्रसन्नता का संचार हुआ। कुछ ही समय में सत्यपुर पुनः समृद्ध हो गया। स्वयं भगवान विष्णु ने राजा धर्मवीर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने यकदाशी व्रत का प्रचार करके महान कार्य किया है। इससे तुम्हारे राज्य में सदा सुख शांति बनी रहेगी। राजा ने धन्यवाद पूर्वक भगवान की स्तुति की। ऋषि अत्रि ने व्रत की संपूर्ण विधि बताई। संकल्प: प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें,
और व्रत का संकल्प लें। आहार, इस दिन अन्न ग्रहण न करें। फल, दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। आराधना, दिन भर भजन कीर्तन करें और श्रीहरि का स्मरण करें। रात्रि जागरण, रात भर भगवान विष्णु के भजन गाकर जागरण करें। पारण, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञाशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष का साधन है। यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश करता है, मन को निर्मल बनाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन करने से संकट टल जाते हैं। सच्चे हृदय से पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति और व्रत का पालन करने से चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञाशी व्रत करता है उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय।